नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस 6 मंथ जो है जनवरी से लेकर जून तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे डिटेल में। जो है आपको पता है कि अभ्यास सीरीज में जो है ये सब चीज़ें जो है वो डिटेल में डिस्कस हो चुकी हैं। पिछले कल भी हमने इसी तरह से जो है वो लास्ट 6 मंथ का जो है वो करंट अफेयर का रिवीजन किया था। आज भी जो है कुछ क्वेश्चन जो है हम लास्ट 6 मंथ के जो है वो करंट अफेयर के रिवाइज यहाँ पर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है अभी हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। बोलते हैं मिशन 929 वॉज लॉन्च्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन विच स्टेट। तो मिशन 929 जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है और बोलते हैं कि ये कहाँ पर जो है वो स्टार्ट किया गया है। तो देखिए मिशन 929 जो है वो त्रिपुरा में जो है वो स्टार्ट किया गया। ऑप्शन सी सही आंसर है। यहाँ से आपको और क्या ध्यान रखना है, अब देखिए कर्नाटक में भी जो था वो इलेक्शन हुए थे, तो वहाँ के इलेक्शन से भी जो है वो एक क्वेश्चन बनता है। वोट फ्रॉम होम इनिशिएटिव जो है वो कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो वोट फ्रॉम होम इनिशिएटिव जो है ये कर्नाटक में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये आप कर्नाटक इलेक्शन का भी क्वेश्चन याद रखें, ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर 929 के बारे में जानकारी दी गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है त्रिपुरा स्टेट असेंबली में जो इलेक्शन हुए उसको जो है वो वहाँ पर स्टार्ट किया ताकि 90% तक जो है वो जो वोटिंग होती है उसको कवर किया जाए। आगे क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विटनेस्ड इट्स फर्स्ट मारबर्ग वायरस आउटब्रेक इन 2023। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में 2023 में जो है बोलते हैं किस देश ने अपना पहला मारबर्ग वायरस का प्रकोप देखा है। तो ये देखा है इक्वेटोरियल गिनिया ने। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं माई गंगा बिहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट वॉज इनॉग्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है वो ये एम वी गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो है वो स्टार्ट किया गया है। तो एम वी गंगा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो है वो कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, ये बिहार में जो है वो स्टार्ट किया गया है। बिहार की कैपिटल पटना कौन सी नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ आपको बता देता हूँ और वो कौन कौन से बैंक के किनारे, इनके किस सिटी के किनारे कौन सी नदी बहती है वो पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या सिटी आती है। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे जो है वो स्थित है। उत्तर प्रदेश में ही आपने ध्यान रखना है कि इलाहाबाद भी आता है, तो इलाहाबाद जो है गंगा यमुना सरस्वती जो है यहाँ पर मिलती हैं आपस में। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे जो है वो स्थित है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो देखिए मध्य प्रदेश का आपने ध्यान रखना है जब्बलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे जो है वो स्थित है। और कौन सा आप याद रख सकते हैं यहाँ पर आप देखिए बेसिक मथुरा जो है वो, जैसे कि मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। मोरबी अभी आपने सुना होगा, तो मोरबी जो है वो माच्छू नदी के किनारे स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ से आप गया ध्यान रख लीजिए, गया जो है वो फाल्गु नदी के किनारे जो है वो स्थित है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ बता दी, और भी बहुत सारी हैं परंतु इतनी ही डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ 62nd सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। तो बोलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक विकास आयोग के 62वां जो सत्र होगा इसके अध्यक्ष किसको चुना गया है। इसके अध्यक्ष किसको चुना गया है, रुचिरा कंबोज को जो है वो चुना गया है। अब देखो रुचिरा कंबोज को चुना गया है और चुना गया है यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये आपको गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। एचएस में एक्सपेक्टेड है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेज फूड प्राइस इंडेक्स विच ट्रैक्स द मोस्ट ग्लोबली ट्रेडेड फूड कमोडिटीज। तो बोलते हैं कि कौन सा शहर जो है वो फूड इनके खाद्य मूल्य सूचकांक जारी करता है जो विश्व स्तर पर सबसे अधिक व्यापार वाली वस्तुओं को ट्रैक करता है। तो ये जारी किया जाता है FAO के द्वारा। FAO जो है वो इसको जारी करता है। अब देखो फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में आपको पता चल गया, परंतु एक वर्ल्ड फूड प्राइस भी होता है। ये जो वर्ल्ड विश्व खाद्य पुरस्कार होता है, वर्ल्ड फूड प्राइस, ये 2022 में दिया गया था। 2022 में ये दिया गया था, तो किसको दिया गया था, ये 2022 में जो था सिंथिया रोजनबर्ग को जो था वो दिया गया था। सिंथिया रोजनबर्ग को क्यों इससे सम्मानित किया गया था, क्योंकि उन्होंने एक शोध किया था जिसमें उन्होंने खाद्य प्रणालियों और जलवायु के बीच संबंधों को समझने और भविष्य में दोनों कैसे बदलेंगे इसका पूर्वानुमान लगाने में मदद जो था वो की थी। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम इस प्राइज़ की बात करते हैं कि इस प्राइज़ की स्थापना कब हुई, किस तरह से जो था वो वर्ल्ड फूड प्राइज़ की में जो था वो स्थापना हुई थी, तो देखिए वर्ल्ड फूड प्राइज़ के बारे में आपने ध्यान रखना है कि ये वर्ल्ड फूड प्राइज़ जो है 1986 में जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था। पहला प्राइज़ 1987 में जो था वो दिया गया था।
और 1987 में ये प्राइज़ जो था वो MS स्वामीनाथन को जो था वो दिया गया था। तो ये आपको पता चल गया। अब आपको कन्फ्यूज़न तो नहीं होगा कोई भी। FAO का आपको पता होना चाहिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। ईगल 44 हम तीसरी बार अभी पढ़ रहे हैं। बोलते हैं ईगल 44 इज़ द फर्स्ट अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये किसका है? ये ईरान का है। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया, ईरान का ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे 2023। तो ये भी हम जो है वो तीसरी बार पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड रेडियो डे 2023 जो है वो कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेडियो डे जो है वो मनाया जाता है 13 जनवरी को। और इसकी थीम क्या थी? थीम थी इसकी रेडियो एंड पीस। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मैनी पद्मा अवार्ड्स हैज़ बीन अनाउंस्ड फॉर द ईयर 2023। तो बोलते हैं कि 2023 में कितने पद्म अवार्ड जो था वो दिए गए। अब पद्म अवार्ड जो है वो अलग अलग श्रेणियों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण अवार्ड होता है, पद्म भूषण अवार्ड होता है और पद्म श्री अवार्ड होता है। इन कैटेगरीज में ये दिए जाते हैं। अब ये टोटल जो था वो कितने दिए गए? 106 लोगों को 106 कैटेगरी 106 पुरस्कार जो था वो दिए गए। ये आपने ध्यान रखना है। अब मुझे ये बताइए कि कितने पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए, कितने पद्म भूषण अवार्ड दिए गए और कितने पद्मश्री अवार्ड दिए गए। देखो रिवाइज तो मैं भी करवा दूंगा, परंतु थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी हो जाएगी और याद आपको रह जाएगा। मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव तो वही है कि याद रखना है चीज़ों को। पढ़ी तो है ही सभी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। मैंने कहा है कि ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड से भी आगे है चलकर। ये किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। 126 रैंक जो है वो इंडिया का रहा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में। अगर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 की बात करते हैं तो इसके बारे में एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 जो है इसमें मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री, इनके सबसे पहले नंबर पर जो कंट्री रही वो कौन सी कंट्री रही? तो जो मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री है वो है फिनलैंड कंट्री। वो फिनलैंड कंट्री का नाम पता होना चाहिए। पूछने वाला थोड़ा सा चालाकी कर सकता है। फिनलैंड पूछ सकता है कि पहले नंबर पर है तो दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर डेनमार्क है और तीसरे नंबर पर जो है वो आइसलैंड कंट्री है और इजराइल जो है वो चौथे नंबर पर है। ये भी पता होना चाहिए आपको। इंडिया 126 नंबर पर है, ये भी पता है आपको। अगला क्वेश्चन देखें जी, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं वेयर वॉज द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 ऑर्गेनाइज्ड। तो बोलते हैं कि वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ पर हुई, किस सिटी ने होस्ट की? न्यूयॉर्क सिटी ने जो था वो इसको होस्ट किया। ऑप्शन बी न्यूयॉर्क जो है वो सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें जी, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं हु इज द फर्स्ट फीमेल लोको पायलट टू ऑपरेट द सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो बोलते हैं कि सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो 2-3 बार ये भी रिवाइज हो चुका है। सुरेखा यादव बनी है। इनका नाम नहीं भूलना चाहिए अगर एग्जाम में पूछा गया इनके बारे में। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, ब्रिक्स कंट्रीज जो है उनका न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं डिल्मा रोसेफ। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये कंट्री जो है वो ब्रिक्स में आती हैं। इन कंट्रीज़ के बारे में ध्यान रखना। आगे क्या बोलते हैं? बोलते हैं हु इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू टेक चार्ज ऑन द इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप इन लद्दाख नियर चाइना बॉर्डर। तो लद्दाख नियर चाइना बॉर्डर पर जो इंडिपेंडेंट चार्ज लेने वाली महिला है वो कर्नल गीता राणा जो है वो बनी है। तो गीता राणा का नाम पता होना चाहिए आपको, ये नाम गलत नहीं होना चाहिए। शैलजा धामी जो है वो फर्स्ट वुमेन कमांड कर रही हैं इंडियन एयरफोर्स कमांड यूनिट को, ये भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच फिल्म वॉन द 7 अवार्ड्स ड्यूरिंग द ऑस्कर 2023 इवेंट। इस फिल्म ने 7 अवार्ड जीते हैं ऑस्कर 2023 इवेंट में, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सी फिल्म है? ये फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर एट ऑल एट वंस। ऑप्शन ए सही आंसर है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं जी, अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? अगले क्वेश्चन में पूछते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। तो नेपाल के प्रेसिडेंट पूछे गए हैं। नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। रामचंद्र पौडेल जो है ये नेपाल के नए प्रेसिडेंट के रूप में जो है इन्होंने कार्यभार संभाला है, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच अरबियन कंट्री लॉन्च्ड द नेशनल जीनोम स्ट्रेटजी। तो बोलते हैं नेशनल जीनोम स्ट्रेटजी, राष्ट्रीय जीनोम रणनीति जो है वो किस अरब देश ने शुरू की है? तो ये की गई है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा। ऑप्शन बी UAE जो है वो सही आंसर है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ये स्टार्ट की है।
अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द कल्टिवेटर ऑफ फंजाई। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस जीव को जो है वो कवक के कल्टिवेटर के रूप में जाना जाता है। तो आंट, ऑप्शन बी जो है आंट को जो है वो जाना जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में देखें जी क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। तो त्रिपुरा, अभी हम इलेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे कि मिशन वहाँ पर चला है, अब यहाँ पर हम पहुँच गए हैं आकर कि इलेक्शन वहाँ पर हो गए, चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। मनिक साहा जो है वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है वो बनकर आए, मनिक साहा वहाँ के सीएम बने, ये आपने ध्यान रखना है। अभी मणिपुर में जो है वायलेंस चली हुई है, तो मणिपुर के सीएम कौन है वो भी पता होना चाहिए, वो आप कमेंट करके बताएंगे, वो आप सर्च करके बताएंगे, चाहे आपको याद रहना चाहिए कैसे भी करके। आगे देखें, आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ट्रोपेक्स TROPEX 2023 अ मेजर ऑपरेशनल लेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड। तो बोलते हैं कि किस देश के द्वारा ये ट्रोपेक्स 2023 एक प्रमुख जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन किया गया, तो ये इंडिया के द्वारा ही किया गया। ऑप्शन ए इंडिया जो है वो सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच सिटी बाहुबली द वर्ल्ड्स फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर बना है और उसका नाम रखा गया है बाहुबली। तो ये महाराष्ट्र में जो है वो इंस्टॉल किया गया है, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में बना है। 200 मीटर जो है वो लॉन्ग ये बैम्बू क्रैश बैरियर है बाहुबली। आगे बोलते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पूछा गया है। तो आपको पता है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है डेवलप की गई है इंडिया के द्वारा, परंतु किसके साथ सहयोग में की गई है, तो इंडिया ने ये रशिया के साथ सहयोग में की है, ऑप्शन बी सही आंसर है। अब देखो, अगर अच्छे से एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है ना और अच्छे से मेरिट लिस्ट में सबसे आगे आना है, तो ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्वेश्चन सुनकर ही आपके माइंड में जो है वो आंसर आने चाहिए। अगर क्वेश्चन सुन के आपके माइंड में जो है वो 80-90% आंसर आ रहे हैं, दैट मीन कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप जो है वो अभी मेरिट लिस्ट में आने वाले हैं। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं विच सिटी रिसेंटली होस्ट G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। तो G20 की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो है वो किस सिटी ने होस्ट की, ये न्यू दिल्ली के द्वारा की गई, ऑप्शन ए सही आंसर है। कल भी मैंने G20 की मीटिंग्स के बारे में बताया था कि G20 की जो मीटिंग्स हुई वो इंडिया में हुई क्योंकि इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है। आज फिर से हम उनको रिवाइज करते हैं क्योंकि ये मीटिंग्स मुझे ज़रूरी लग रही हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो, G20 की जो अलग अलग मीटिंग्स हुई, तो G20 की जो पहले नंबर की फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिस्प्यूट को लेकर मीटिंग होती है वो बेंगलुरु में जो है वो होती है। G20 की पहली जो ये दिसंबर महीने में होती है। G20 की पहली जो डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग होती है दिसंबर में, वो मुंबई में जो है वो होती है। जनवरी महीने में, जनवरी 2023 में G20 की जो है वो हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग होती है, ये तिरुवनंतपुरम में जो है वो होती है। G20 की जो है वो जनवरी फरवरी महीने में जो है वो फर्स्ट एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग होती है, ये कब कहाँ पर होती है, ये जो है वो चेन्नई में होती है। G20 की जनवरी महीने में जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्ट वर्किंग ग्रुप मीटिंग होती है, ये चंडीगढ़ में होती है, ये आपने ध्यान रखना है। G20 की फरवरी महीने में एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप मीटिंग होती है, ये बेंगलुरु में जो है वो होती है। G20 की फरवरी महीने में एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग होती है, ये इंदौर में जो है वो होती है। G20 की मार्च महीने में जो है वो एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होती है, ये गुरुग्राम में होती है। इससे पहले ही मार्च महीने में ये फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग जो है वो होती है। और G20 की जो है वो मार्च महीने में ही जो है वो सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग होती है, ये उदयपुर में होती है, उदयपुर राजस्थान में जो है ये होती है। मार्च महीने में G20 की डिजास्टर मैनेजमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग होती है, ये गांधीनगर में जो है वो होती है। और अप्रैल महीने में G20 की डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग होती है, ये हैदराबाद में जो है वो होती है। और अप्रैल महीने में ही G20 की एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग होती है, ये भुवनेश्वरम में जो है वो होती है। ये G20 की कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स आपने ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट द आर्चरी वर्ल्ड कप 2023। तो ये बोलते हैं तीरंदाजी का जो विश्व कप हुआ 2023 में, भारत ने इसमें कितने स्वर्ण पदक जो था वो जीते। स्वर्ण पदक की बात की गई है तो भारत इसमें 4 स्वर्ण पदक जीत कर जो है वो लाता है। 4 स्वर्ण पदक आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर डिटेल से देखिए, डिटेल में बोलते हैं कि इंडिया ने यहाँ पर जो है वो फिनिश किया कैसे, जो ओवरऑल इंडिया का रैंक रहा वो सेकंड में मेडल टैली में रैंक रहता है। और ह्यूंडई आर्चरी वर्ल्ड कप जो था ये हुआ, और टर्की में जो था ये हुआ, ये भी ध्यान रखना है।
और अब बात करते हैं मेडल की। तो मेडल इंडिया ने टोटल 4 मेडल जो था वो जीते, इनमें से 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जो था वो इंडिया ने जीता। यूनाइटेड स्टेट ने भी 4 ही मेडल जीते। यूनाइटेड स्टेट परंतु पहले नंबर पर रहा। क्यों रहा? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ने जो था वो 2 गोल्ड जीते और 2 सिल्वर जीते, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने नहीं जीता। तो हाईएस्ट अवार्ड इन्होंने 2-2 जीत लिए, इसलिए ये टॉप में रहा और इंडिया सेकंड में आया। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इंडिया ने जो है वो कितने कितने मेडल जो था जीते। ओवरऑल इंडिया ने 4 मेडल जीते, 2 इनमें से इंडिया ने गोल्ड मेडल जीते थे। वैसे यहाँ पर 4 आंसर दिया गया है, परंतु यहाँ पर मेडल्स ही होना चाहिए था, क्योंकि मेडल 4 जीते हैं, गोल्ड मेडल सिर्फ 2 जीते हैं। ये आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना यहाँ से। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलते हैं विच इंडियन सिटी इज दी सेट टू होस्ट एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 हॉकी टूर्नामेंट। तो बोलते हैं कि कौन सा भारतीय शहर जो है वो एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करने के लिए तैयार है। तो चेन्नई इसके लिए तैयार था, चेन्नई में ये हुआ, ऑप्शन भी सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं विच कंट्री रिमेन्स इन दी टॉप स्पॉट इन दी लेटेस्ट फीफा रैंकिंग रिलीज्ड। तो लेटेस्ट जो फीफा की रैंकिंग जारी की गई है उसमें टॉप कंट्री जो रही, सबसे ऊपर कंट्री जो रही वो अर्जेंटीना रही। ऑप्शन सी सही आंसर है। अच्छा, क्या यहाँ से कुछ और भी पता चलेगा आपको? यहाँ से आपको इंडिया का रैंक भी पता चलेगा। यहाँ से आपको डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया की जो मेंस फुटबॉल टीम है उसने 5 स्पॉट जो है वो अभी और थोड़ी सी चढ़ाई की है, मतलब अच्छा रैंक लिया है 5 और एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो 101 रैंक इंडिया का इस वर्ष जो है वो यहाँ पर रहा है। और लेटेस्ट फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना ने जो है वो टॉप किया है, दूसरे नंबर पर फ्रांस, तीसरे नंबर पर ब्राज़ील, फिर बेल्जियम जो है वो रहा है। और बोलते हैं यहाँ पर अगर एशियन कंट्रीज़ में बात की जाती है तो जापान ने जो है वो हाईएस्ट रैंक यहाँ पर होल्ड कर रखा। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में पूछा गया है। बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन दी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। तो बोलते हैं कि ये जो 2023 का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला गया इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा? 38th रैंक इंडिया का रहा। ऑप्शन डी 38th जो है वो सही आंसर यहाँ पर हो गया। अब 38th रैंक जो है वो इंडिया का यहाँ पर रहा। यहाँ पर डिटेल से देख लीजिए, इंडिया का 38th रैंक रहा और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई। इंडिया का रैंक जो था 6 पोजीशन जो है वो इम्प्रूव भी हुआ है और 38 जो है वो अमंग 139 कंट्रीज़ इंडिया ने इस बार ये रैंक हासिल किया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच कंट्री इज करंटली इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो प्रेजेंट टाइम में बोलते हैं कि इंडिया की जो सबसे बड़ी ट्रेडिंग पार्टनर है, व्यापारिक भागीदारी वाली कंट्री है, वो कौन है? वो ऑब्वियस ही बात है यूनाइटेड स्टेट जो है वो है। ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। यूनाइटेड स्टेट का यहाँ पर दिया गया है कि $128.55 मिलियन का जो है बिलियन का जो है यहाँ पर हुआ। चाइना सेकंड नंबर पर जो है वो आता है। तीसरे क्वेश्चन में बोलते हैं बोला गया है हाउ मेनी इंडियंस फीचर इन दी फोर्ब्स बिलियनर्स लिस्ट 2023। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटी के मेंस में। एनटी का मेंस उस टाइम जो था वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो था वो हुआ करता था, जीके का, तब पूछा गया था। तो उस टाइम का पूछा गया था, परंतु अभी 2023 की हम बात करते हैं। 2023 में इंडिया के जो है वो 169 जो है वो बिलियनर्स, जो टॉप फोर्ब्स की जो बिलियनर की लिस्ट है उसमें जो है वो रहे हैं 2023 में 169%। यहाँ पर वही दिया गया है, यूएस का दिया गया है कि यूएस की 735 लिस्ट में मेंबर जो है वो रहे। और सेकंड रैंक पर जो है वो सेकंड रैंक जो है चाइना का रहा इंक्लूडिंग हांगकांग, 562 रहते हैं। और तीसरा नंबर जो है इंडिया का रहता है 169 बिलियनर्स के साथ। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच स्टेट टॉप्ड द इंडियाज जस्टिस रिपोर्ट 2022 अमंग दी लार्ज एंड मीडियम साइज्ड कंट्री। तो बोलते हैं तो बोलते हैं कि बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो निकाली गई है 2022 की, उसमें शीर्ष पर जो है वो कौन सा रहता है? तो शीर्ष पर जो है वो कर्नाटक रहता है। ऑप्शन बी कर्नाटक जो है वो सही आंसर हो जाता है, कर्नाटक रह गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स किसको दिया गया है 2023 का? 2023 का सांख्यिकी में जो अवार्ड दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार वो दिया गया है CR राव को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो गया। CR राव को ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर वही सब लिखा गया है इनके बारे में, बस डिटेल से जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आगे बोलते हैं रिसेंटली कुकुम्ब ग्रेप्स रिसीव्ड GI टैग इज फ्रॉम विच स्टेट। तो बोलते हैं कि कुकुम्ब ग्रेप्स को जो है वो अभी GI टैग मिला है, ये किस इंडियन स्टेट से जो है वो है या फिर कहाँ के ये हैं? तो ये जो है ये तमिलनाडु के हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है।
तमिलनाडु के ये कुकुम ग्रेप्स हैं, तो इनको आप ध्यान रखना। ये यहाँ पर वही लिखा गया है, कुकुम्ब घाटी को जो है वो दक्षिण भारत के अंगूर शहर के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कि रिब्बा यहाँ पर है हमारे हिमाचल में, वैली ऑफ ग्रेप्स भी जो है वो इसको कहा जाता है, रिब्बा किन्नौर में है। आगे बोलते हैं, रिसेंटली गोंड पेंटिंग रिसीव्ड जीआई टैग इज फ्रॉम विच स्टेट। तो गोंड पेंटिंग को भी जो है वो जीआई टैग मिला है, ये किस भारतीय राज्य से है? गोंड पेंटिंग को मिला है तो ये मध्य प्रदेश स्टेट से जो है वो आती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। लगता है कि जीआई टैग 2023 के हैं, वो रिवाइज कर लेने चाहिए क्योंकि एग्जाम में जो है वो पूछे जा सकते हैं। 2023 के जो जीआई टैग मिले हैं वो कौन कौन सी चीज़ों को मिले हैं, एक बार जान लेते हैं डिटेल से, ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो आपको जो है वो गलत नहीं होने चाहिए, ठीक होने चाहिए वो। अब देखो इसी तरह जीआई टैग मिला है मिर्चा राइस को। मिर्चा राइस जो है वो बिहार के राइस हैं, इनको जो है वो जीआई टैग मिला है। लद्दाख की एक वुड कार्विंग है, यानी कि वुड पर कोई कार्विंग की जाती होगी जिसका नाम है सिंगसुकोस, तो उसको भी जो है वो जीआई टैग मिला है, हैंडीक्राफ्ट की श्रेणी में मिला है। नागरी दुबराज को मिला है, ये भी राइस की वेराइटी है और ये छत्तीसगढ़ में जो है वो पाई जाती है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश का सुंदारजा मैंगो है जिसको जीआई टैग मिल चुका है। तो ये मैंने 2-3 बता दिए कुछ गिने चुने से, इनको आप ध्यान रखना। आगे बोलते हैं, ताइवा ट्राइब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेट यांगली फेस्टिवल। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस राज्य की तीवा जनजाति ने यांगली त्यौहार जो है वो मनाया है, महोत्सव मनाया है? तो ये असम के द्वारा मनाया गया है। ऑप्शन ए असम जो है वो सही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं जी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली ज्वाइंट नाटो। तो नाटो को हाल फिलहाल में किसने ज्वाइन किया है? फिनलैंड ने ज्वाइन किया है, पहले भी हमने पढ़ा है। और 31st मेंबर जो है वो नाटो का ये बना है, 31st मेंबर जो है वो नाटो का बना है। क्या नाटो जो है, ये जो फिनलैंड है, ये रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है? कमेंट करके आप बताएंगे रशिया के साथ क्या ये बॉर्डर शेयर करता है या नहीं करता है, जल्दी से बताएं। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं यहाँ पर, हाइल और सुनामी इज द ड्रोन सिस्टम डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो बोलते हैं कि ये हाइल और सुनामी किस देश के द्वारा ड्रोन प्रणालियां हैं जो उत्पन्न की गई हैं? तो ये नॉर्थ कोरिया के द्वारा उत्पन्न की गई प्रणालियां हैं। ऑप्शन बी सही आंसर यहाँ पर इसका होगा, ऑप्शन बी नॉर्थ कोरिया इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं, विच कंट्री लॉन्च द चैट जीपीटी राइवल गीगा चैट एआई चैट बोट। तो बोलते हैं कि किस देश ने चैट जीपीटी प्रतिद्वंदी गीगा चैट एआई चैट बोट लॉन्च किया है? देखो जैसे चैट जीपीटी चलाया गया है ना, वैसे ही चैट जीपीटी का ये राइवल है और इसको गीगा चैट जो है वो बताया गया है नाम इसका। तो ये रशिया के द्वारा जो है वो जारी किया गया है, रशिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इंडियाज़ फर्स्ट वाटर मेट्रो वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो बोलते हैं कि भारत की पहली जो जल मेट्रो है वो कहाँ पर उसका उद्घाटन किया गया है? तो उसका उद्घाटन जो है वो केरल में किया गया है। ऑप्शन ए केरला जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन न्यू दिल्ली दिस ईयर। तो बोलते हैं कि इस वर्ष जो न्यू दिल्ली में रिपब्लिक डे मनाया गया उसके जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? तो चीफ गेस्ट की जब बात की जा रही है तो इजिप्ट के थे, वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे। क्या नाम था उनका? नाम था अब्देल फतेह एल सीसी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, इनका नाम ध्यान रखना है। आगे क्या बोलते हैं, इन विच स्टेट वॉज द नेशनल यूथ फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज्ड। तो नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? चलो बताओ आप ही कमेंट करके। नेशनल यूथ डे और इंटरनेशनल यूथ डे ये दोनों कब मनाए जाते हैं? चलो एक रिवीजन हो जाएगा इन दोनों का ही। तो ये कर्नाटक में जो था वो आयोजित किया गया, ये कर्नाटक इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं, विच स्टेट वॉन द यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट 2023 फॉर जग्गा मिशन। तो ये जो यूनाइटेड नेशन का हैबिटेट अवार्ड है 2023 का जग्गा मिशन के लिए मिला है, तो उड़ीसा का है ये जग्गा मिशन जिसको ये दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ बीएसएफ। तो बीएसएफ के नए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का पूरा नाम है, इसके नए चीफ जो हैं वो चुने गए हैं सुजाय लाल थाउसन। ऑप्शन सी सही आंसर है। और सीबीआई के नए चीफ किसको चुना गया है? प्रवीण सूद को जो है वो चुना गया है। प्रवीण सूद जो है वो इससे पहले कर्नाटक के डीजीपी थे, परंतु हिमाचल से जो है ये बेसिकली संबंध रखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है प्रवीण सूद, ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में देखें जी क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बीएसएफ के बारे में लिखा गया है कि बीएसएफ के द्वारा प्रहारी ऐप भी लॉन्च किया गया है अपने जवान्स के लिए। और प्रहारी ऐप में जवान्स को जो है वो सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, जो हाउसिंग, आयुष्मान सेंटर जो भी उनसे रिलेटेड है। बीएसएफ की स्थापना 1965 में की गई थी। इंडिया पाकिस्तान का वॉर जब हुआ था उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी।
ये क्वेश्चन हमने अभी रिवाइज किया है। बोलते हैं हु इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन। तो सियाचिन में डिप्लॉय किया गया है कैप्टन शिवा चौहान को। शिवा चौहान ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। शिवा चौहान को जो है वो सियाचिन में डिप्लॉय किया गया है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोलते हैं विच सॉन्ग फ्रॉम एन इंडियन फिल्म वॉन गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है ये नाटो नाटो सॉन्ग को जो है वो दिया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर इसका होगा। नाटो नाटो सॉन्ग इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच सिटी विल होस्ट द प्रवासी भारतीय दिवस 2023। 2023 का जो प्रवासी भारतीय अवार्ड हुआ, पिछले कल हमने पढ़ा था प्रवासी भारतीय अवार्ड किसको दिया गया है, आज हम पढ़ रहे हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस होस्ट किसने किया। तो ये इंदौर ने जो था वो किया था। ऑप्शन ए सही आंसर। दोनों चीज़ें रिवाइज करें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड टू बी हाउ अवॉर्डेड टू हाउ मेनी चिल्ड्रंस इन 2023। तो ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए गए 2023 में, ये दिए गए 11 बच्चों को। ऑप्शन बी सही आंसर है, 11 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि अलग अलग कैटेगरीज में दिए जाते हैं ये प्रधानमंत्री नेशनल अवार्ड जो चिल्ड्रंस को दिए जाते हैं, और ये प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्फेयर किए गए। और यहाँ पर 11 बच्चे लिखे गए हैं जिनमें से 6 बॉयज़ हैं, 5 गर्ल्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में दिए गए हैं। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इंडिया का रैंक रहता है 85। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 85 रैंक इंडिया का इसमें रहता है 2023 में। 2023 का रैंक ज़रूरी है याद रखना, तो ये आप ध्यान रखें। आगे बोलते हैं विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर्ड अर्बन ट्रेन्स। तो शायद पिछले कल भी हमने डिस्कस किया था या नहीं किया था, शायद किया था, नहीं किया था। आगे इसका चाइना सही आंसर होगा कि हाइड्रोजन संचालित जो शहरी ट्रेनें लॉन्च की गई हैं वो चाइना के द्वारा जो है वो लॉन्च की गई हैं। ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं हु वॉन द मिस यूनिवर्स अवार्ड 2022। तो 2022 का मिस यूनिवर्स अवार्ड किसको दिया गया है, ये आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे कि मिस यूनिवर्स अवार्ड किसको दिया गया। अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना इस तरह से @allexam31। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDFs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट GK हर एक चीज़ मिल जाएगी जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर सकती है। तो क्विजीज भी वहाँ पर मिल जाते हैं डेफिनेटली आपको, जो आपने पढ़ा होता है प्रैक्टिस करने के लिए। अभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।